हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु चिराग सर में। तो आप सभी को चिराग सर की तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की जो वीडियो है हमारी, उसका टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो भी हम कवर करेंगे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब हर एक पॉइंट ऑफ जो एंगल रहेगा हमारा, उससे हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी एक्शन जो है हमारा, कोई भी काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट के अंदर वो अभी कंटिन्यू है। प्रेजेंट के अंदर तो कंटिन्यू है ही, लेकिन वो एक्शन जो है वो हमारा फ्यूचर के अंदर भी कंटिन्यू रहेगा। फ्यूचर के अंदर भी वो कंटिन्यू रहेगा। तो इस फ्यूचर की कंटिन्यूटी को, उस एक्शन जो पास्ट में हमारा स्टार्ट हुआ था, उसको फ्यूचर की कंटिन्यूटी को शो करवाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज में आता है। कि कोई एक्शन जो हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था, कोई काम हमारा जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, जो कि फ्यूचर तक हमारा काम जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है, तो उस कंटिन्यूटी को दर्शाने के लिए जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज में आता है। हम बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो वो होती है हमारी शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन और विल हैव बीन जो है वो हमारी क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। और यदि मैं बात करूं मेन वर्ब की, क्योंकि एक चीज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है और एक होता है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है वो होता है हमारा बी वन के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो है वो हमारा क्या होता है, मेन वर्ब। या फिर हम इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, या हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। ठीक है, कि भाई बी वन के साथ आईएनजी कह लो, चाहे वर्ब के फोर्थ फॉर्म कह दो, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दो, बात एक ही है। वो हमारा मेन वर्ब होगा। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या रहेगा, हमारा शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है। देखो, मैंने क्या बताया था कि कोई एक्शन जो है, कोई भी एक्शन, वो हमारा स्टार्ट हुआ था कब, पास्ट के अंदर। प्रेजेंट के अंदर भी वो एक्शन जो है वो क्या है, हमारा कंटिन्यू है। प्रेजेंट के अंदर भी एक्शन कंटिन्यू है, और फ्यूचर के अंदर भी क्या रहेगा, फ्यूचर के अंदर भी कंटिन्यू रहेगा। तो फ्यूचर की इस कंटिन्यूटी को दर्शाने के लिए ही हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब फ्यूचर के अंदर कोई एक्शन कंप्लीट होगा या मतलब कंटिन्यू रहेगा, तो उसके लिए अजम्पशन जो है वो क्या लगाया जाता है। क्योंकि देखो, इसमें पास्ट से एक्शन स्टार्ट हुआ है, जिसका सीधी सी बात है कि अपने को टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। अपने को एक टाइम मिलेगा। अब हो सकता है कि वो अपने को पॉइंट ऑफ टाइम दे रहा है, क्वेश्चन अपने को पॉइंट ऑफ टाइम देता है, या फिर वो पीरियड ऑफ टाइम देता है। या तो वो अपने को पॉइंट ऑफ टाइम देगा, या फिर वो अपने को क्या देगा, पीरियड ऑफ टाइम देगा। तो एक पॉइंट के साथ जो है वो अपने को बताएगा कि कोई एक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूटी के अंदर है। जैसे मैं कह दूं कि वह सुबह से खेल रहा होगा, वह सुबह से खेल रहा होगा। अब ये एक्शन कब स्टार्ट हुआ, पास्ट के अंदर। कंटिन्यू कब तक है वो, फ्यूचर तक है। एक तरह का अजम्पशन लगा के हम फ्यूचर से इसको रिलेट करवा रहे हैं। तो इसके जब हम ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को, तो वो क्या बनेगा कि ही, अब ही के साथ जो है हमारी हेल्पिंग ऑफ लगेगी विल हैव बीन प्लेइंग। अब जो टाइम है हमारा वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये है हमारा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेटिंग करेंगे तो अपने को मिलेगा, ये से मिलेगा अपने को टाइम शो करने के लिए, और रहा होगा मिलेगा अपने को कंटिन्यूटी शो करने के लिए। से तो मिलेगा टाइम शो करने के लिए, और रहा होगा मिलेगा अपने को एक्शन की कंटिन्यूटी को दर्शाने के लिए। अब हम बात करें इसकी शॉर्ट ट्रिक की। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक के कारण अपने को समझ में आएगा। तो सबसे पहली ट्रिक देखो, जब भी आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिले, तो एक बात बड़ी सिंपल सी है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर अपने को सिंस या फोर तो मिलेगा ही मिलेगा,
और सिंस या फॉर के साथ अपने को लिया हुआ मिलेगा टाइम। सिंस फॉर तो मिलेगा मिलेगा, सिंस फॉर के साथ क्या मिलेगा, टाइम। अब देखो यदि अब हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो इसका मतलब हो गया कि सिंस फॉर के साथ टाइम तो है ही, लेकिन साथ में अपने को क्या मिल जाएगा, फ्यूचर का एडवर्ब मिल जाएगा। फ्यूचर का क्या मिल जाएगा, एडवर्ब। जैसे मैं बोल दूं कि आई ब्लैंक टीच फॉर 6 hours टुमारो। अब इसमें ये जो टुमारो जो वर्ड है, ये अपने को फ्यूचर का इंडिकेट कर रहा है। ये टुमारो एडवर्ब जो है ये फ्यूचर के लिए है, तो फ्यूचर का इंडिकेशन हो गया, फॉर के साथ अपने को टाइम मिल गया, तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो क्या रहेगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम इसमें यूज करेंगे, तो आई के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, सेल। सेल के बाद लगेगा हैव, फिर लगेगा बीन, और फिर उसके बाद लग जाएगा आपका टीचिंग। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 6 hours। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये एक तो ट्रिक हमारी ये है कि सिंस या फॉर के साथ टाइम है और उसके साथ अपने को फ्यूचर की कोई भी एडवर्ब मिलेगा, कोई सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड ऐसा मिल जाएगा जो बता रहा होगा आपको फ्यूचर के बारे में। और दूसरा जो है वो ये है कि बाय के साथ टाइम लिखा हुआ हो, बाय का साथ टाइम लिखा हो, या बाय द एंड प्लस टाइम लिखा हुआ हो। अब आप ये कहोगे कि सर आपने तो ये बात जो है वो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर बताई थी, तो इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से क्या मतलब है। तो देखो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर जो है बात थी कि एक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर एक्शन जो है वो क्या रहेगा, कंटिन्यूटी के अंदर रहेगा। तो बाय प्लस टाइम और बाय द एंड प्लस टाइम तो मिलेगा मिलेगा, और इसके साथ में अपने को सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम भी मिलेगा। बाय प्लस टाइम और बाय द एंड प्लस टाइम तो मिलेगा मिलेगा, और उसके साथ सिंस या फॉर के साथ टाइम भी मिलेगा। जैसे by the end of this month he blank, और कंटिन्यू वर्ब अपने को मान लो यूज करना है, his preparation of JEE for 2 years। अब देखो इसके अंदर बाय द एंड प्लस टाइम भी आ गया, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय के साथ टाइम भी आ गया, और अपने को सिंस या फॉर यानी कि फॉर के बाद ये 2 years भी आ गया। तो इस ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही। अब इसमें आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ही के अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या रहेगी, विल। फिर उसके बाद क्या लग जाएगा, हैव बीन कंटिन्यूइंग। ही विल हैव बीन कंटिन्यूइंग हिज प्रिपरेशन फॉर जेई फॉर 2 years। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसी के साथ आपके टेंसेज जो हैं, आपके टेंसेज क्या हो गए, एंड हो गए, टेंसेज आपके खत्म हो गए। कल की वीडियो जो रहेगी उसके में अंदर मैं जो एक्सरसाइज लेकर आने वाला हूँ आप सभी के लिए, एक्सरसाइज लेके आऊँगा, या मैं उसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कह लूँ। और वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हर एक एग्जाम के बेस पर रहेंगे, चाहे वो एग्जाम आपका एसएससी का हो, चाहे वो आपका एग्जाम एचएसएससी का हो, चाहे वो एग्जाम आपका आर्मी का हो, चाहे वो एग्जाम आपका नेवी का हो, चाहे वो एग्जाम आपका एयरफोर्स का हो। वो किसी भी फील्ड का एग्जाम है, और या वो स्कूल स्टूडेंट है, चाहे वो एचबीएससी का स्टूडेंट है, वो आरबीएससी का स्टूडेंट है, वो सीबीएसई का स्टूडेंट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है कल वाली के जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको टेंसेज समझ में आए कि नहीं आए, और आपको मेरा पढ़ाने का ये जो तरीका था, टेंसेज को समझाने का जो तरीका था, वो आपको कैसा लगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.